कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस ए रामदास धीमान, बी अमीर सुबहानी, सी अमिताभ जैन या डी पुनीत कुमार गोयल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामदास धीमान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रामदास धीमान हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस ए फूमियो किशिदा, बी शिजो आबे, सी नोबुओ किशी या डी योशिहिको नोदा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिंजो आबे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम सम्मान यह जापान में सर्वोच्च पुरस्कार है। जापान के सम्राट मोजी ने 1876 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म यानी पीओपी नामक पहल को किसने शुरू किया है? ऑप्शंस ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नारायण राणे, सी राजकुमार सिंह या डी अश्विनी वैष्णव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पीओपी नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल के शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? ऑप्शंस ए वीर सावरकर विश्वविद्यालय, बी गति शक्ति विश्वविद्यालय, सी सुषमा स्वराज विश्वविद्यालय या डी अरुण जेटली विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा भी दिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 12 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 14 जुलाई या डी 15 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जुलाई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझने में मदद करना है ताकि उन्हें रोजगार, कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। और इसकी थीम क्या थी 2022 की? इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले कचरे को ख़त्म करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा?
ऑप्शंस ए ऑस्ट्रेलिया, बी ईरान, सी भारत या डी दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में भारत 8 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन कौन से आइए जान लेते हैं। भारत 8 पदक जीते, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और नंबर 2 दक्षिण कोरिया 4 जीते, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर। और नंबर 3 सर्बिया 3 जीते, तीनों गोल्ड। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन स्थल चांगवोन दक्षिण कोरिया में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम ऑयन सेल NMC 2170 को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई, बी ओला इलेक्ट्रॉनिक मुंबई, सी हैवेल्स इंडिया नोएडा या डी एक्साइज बैटरी कोलकाता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक मुंबई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम ऑयन सेल NMC 2170 को लॉन्च किया है। जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती हैं और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शंस ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी जयपुर या डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भूमि संसाधन विभाग ने भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा की एक एक बूंद को संचयित करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर लोगों को बारिश के पानी को संचयन करने के लिए प्रेरित करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी मिजोरम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर व्यक्ति की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह जानकारी ट्विटर पर दी है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।